तो दोस्तों फ्री वाले मोबाइल फोन की गुलगुली मिटी या नहीं मिटी। अब कुछ लोगों की तो गुलगुली मिट गई क्योंकि उनको फ्री वाले मोबाइल जो मिल गए, और कुछ की अभी तक नहीं मिटी क्योंकि अभी तक उनको फ्री वाला मोबाइल फोन ही नहीं मिला। हालांकि वो इस योजना के लिए पात्र भी हैं, उनके पास एसएमएस भी आ गया है, लेकिन कैंप वाले मना कर रहे हैं कि आपको ये फ्री वाला मोबाइल फोन नहीं देंगे। अब कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि अभी तक हमारे पास एसएमएस नहीं आया है, तो क्या हमें ये फ्री वाला मोबाइल फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? तो इस फ्री मोबाइल योजना को लेकर लोगों के सामने दो चार नई समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में आपको समाधान भी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो आप सबके लिए खास होने वाली है, भले ही आपको फ्री वाला मोबाइल फोन मिला हो या फिर नहीं मिला हो, तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए क्योंकि YouTube की तरफ से हमारा सिल्वर प्ले बटन है वो आ चुका है। आप यहाँ पे देखिएगा, पीछे मैंने यहाँ पे रख रखा है, हालांकि आपको क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जगह की थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्टेज है, फिर भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, वीडियो अपलोड कर दिया है। देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और दोस्तों ये सब और सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे इसी तरह से वो बनाए रखिएगा, और मैं भी वादा करता हूं कि आपको इसी तरह से नई नई जानकारियों से वो रूबरू करवाता रहूंगा। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फ्री वाले जो मोबाइल फोन है लगभग लोगों को मिल चुके हैं, जिनका पहली लिस्ट में है वो नाम आ चुका है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी ये मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है, हालांकि वो इस योजना के लिए पात्र भी हैं, एसएमएस भी आ चुका है। कैंप में जाते हैं तो कैंप वाले साफ साफ मना करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैंप वाले लोग आपको मना क्यों कर रहे हैं, हालांकि आपके पास एसएमएस भी आ चुका है। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आपको पता है कि जब भी हम फ्री वाला मोबाइल फोन लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमारे पास एसएमएस आता है, और उस एसएमएस में एक निश्चित डेट होती है, दिनांक होती है, समय होता है, और उसी डेट को हमें उस कैंप में जाना पड़ता है। लेकिन डेट आने के बावजूद भी है लोग जाते हैं कैंप में, फिर भी वो मना कर रहे हैं। तो ये मना क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसको अपन जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ये जो फ्री वाले मोबाइल फोन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्येक ब्लॉक या तहसील की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, शहर हैं, उन सभी लोगों को ये फ्री वाले मोबाइल फोन का वितरण करें। लेकिन आपको ये भी पता है यदि वो एक साथ आ जाएंगे तो भैया बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, अव्यवस्था वो फैल जाएगी। अव्यवस्था नहीं फैले इसके लिए आपके पास एसएमएस आता है, ताकि एक एक गांव के लोग हैं वो आराम से आ जाएं। ये गांव आ गया, फिर दूसरे गांव का नंबर आ गया, फिर तीसरे गांव का नंबर आ गया, तो अव्यवस्था नहीं फैलती है, लोगों को भी इसमें सुविधा मिलती है। लेकिन यहां पे क्या हो रखा है कि कुछ लोगों के पास एसएमएस भी आ गया लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। वो मिल इसी नहीं रहा है क्योंकि जिस दिन उनको डेट दी गई थी एसएमएस में, उस डेट को वो नहीं पहुंच पाए। कारण कोई भी हो सकता है यार, हम किसान की औलाद हैं, जमींदार की औलाद हैं, अपने घर में भी काफी सारे काम हैं। आपको पता है कि अनाज की कटाई का समय चल रहा है, अनाज के साथ साथ में बुआई का भी समय चल रहा है। तो ऐसे में सभी किसान लोग हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जिस दिन को वो उनको डेट मिली थी वो नहीं जा पाए अपने घर के कार्यों की वजह से, अगले दिन चले गए। क्या हो गया, 2 दिन बाद में चले हो गए, क्या हो गया? लेकिन फिर भी कैंप वाले मना करें। हालांकि ये शिकायत सब लोगों के साथ नहीं हो रही है, कुछ एक लोगों के साथ है, कुछ एक जगह से हमारे सामने ये शिकायत है वो आ रही है। इसके लिए जैसे ही वो लोग जाते हैं कैंप में तो ये ब्लॉक वाले बोलते हैं कि जाओ आपकी डेट है वो निकल चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं तो वहां पर भी उनको साफ साफ मना कर देते हैं कि आप इधर जाओ, आप उधर जाओ। चक्कर पे चक्कर है उनसे कटवाए जा रहे हैं। तो लोगों में काफी परेशानी उनके साथ है वो हो रही है, नाखुश लोग हो रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास एसएमएस आ गया है, आपको डेट भी मिल चुकी है, और जिस दिन डेट थी उस दिन आप कैंप में नहीं गए, तो भैया फिर भी आपको ये मोबाइल फोन है वो मिलने वाला है। क्योंकि यहां पे फ्री मोबाइल योजना के दिशा निर्देशों में यह बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया है और जिनके पास एसएमएस आ गया है, जो डेट उसे दी गई है
उस डेट को यदि वो लोग या व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है तो अगले दिन उसको फ्री वाला मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। आप अगले दिन भी ले सकते हो, उससे अगले दिन भी ले सकते हो, 5 दिन बाद में भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी लोग है वो नहीं दे रहे हैं जो कैंप वाले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन महंगाई राहत इन फ्री वाले मोबाइल कैंप के अंदर है यहाँ पे सरकार के कर्मचारी हैं, यहाँ पे किसी एक कर्मचारी को प्रभारी भी बनाया गया है उस कैंप का। कुछ कर्मचारी हैं जो उनके डेटा का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब भैया जो प्रभारी बने हैं ना, पता नहीं वो अपने आप में उसमें क्या एटीट्यूड आ गया। हालांकि वो एक बहुत नीचे लेवल का कर्मचारी है, हालांकि मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी के, कुछ एक लोग डिपार्टमेंट में ऐसे भी आ जाते हैं जिसकी वजह से सारे लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब उनको प्रभारी बना दिया, और प्रभारी बनाने के बाद ऐसा एटीट्यूड उसमें है, मेरी तरह बस इतने ऐसे अकड़ के खड़े हो गए, मैं तो प्रभारी करूंगा सो करूंगा। अरे भैया क्या करोगे? ये सरकार की योजना है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, यहाँ पे व्यवस्था बनानी है, लोगों के सामने अगर समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान करना। लेकिन फिर भी भैया अकड़ के ऐसे बात करते हैं कि वो कंपनी उसी की है, वो सरकार उसी के हाथ में है। अब दोस्तों यदि आपके सामने भी ये समस्या आ रही है तो देखिए, इसके लिए आपको उच्चाधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए। देखिए प्रत्येक कैंप के अंदर यहाँ पे राजीव युवा मित्र भी हैं, ठीक है ना, राजीव गांधी युवा मित्र के लोग हैं, कैंडिडेट हैं। यहाँ पे यूं कह लेते हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक कैंप में 1 या 2 प्रतिनिधि आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आप उनके पास वो शिकायत कीजिएगा, क्योंकि उनकी सरकार की योजना है और वो अपनी सरकार की योजना को फेल नहीं कराना चाहेंगे। हालांकि वो प्रभारी हैं, वो कर्मचारी हैं, इस तरह से है लोगों को जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि परेशान आपको नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर कैंप में आपका समाधान नहीं हो रहा है तो उनके उच्चाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे एसडीएम साहिब होता है, तो उस एसडीएम साहिब को आपको अपनी शिकायत करवानी चाहिए। जब आप उनके शिकायत करोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मान लेते हैं कि एसडीएम साहिब भी आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो भैया जिला लेवल पे अपना जिला कलेक्टर बैठे हुए साहब है ना, उन साहब के पास भी तो है, अपनी शिकायत कर सकते हो, तो भैया वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब देखिए यदि जिन जिन लोगों को यहां पे एसएमएस आ चुका है और मोबाइल फोन देने से मना कर रहे हैं, तो आपस में अपने ग्राम पंचायत के या दूसरे ग्राम पंचायत के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होने के बाद संयुक्त रूप से आप अपनी शिकायत है एसडीएम साहब या जिला कलेक्टर महोदय के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको ये 100% है वो फ्री वाला मोबाइल फोन मिलेगा। एक बात, ठीक है। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है एसएमएस की, कि हमारे पास अभी तक एसएमएस नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएमएस नहीं आने का एक कारण यह हो सकता है कि सभी लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। पहले इस गांव का नंबर आएगा, उस शहर का, उस गांव का, उस गांव का, इस तरह से बारी बारी आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि आपके गांव के अन्य लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है, जिनको फ्री वाला मोबाइल फोन मिल रहा है, क्या उनके पास एसएमएस आ गया है क्या? अगर उनके पास एसएमएस आ गया है तो इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल नंबर में कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो कि आपके जन आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि यहां पे आपका नंबर ब्लॉक हो रखा हो, आपने सही तरीके से वो रिचार्ज नहीं करवा रखा हो, आपके नंबर पे एसएमएस नहीं आ रहे हो किसी वजह से, तो ये आप पता कर लीजिएगा। फिर भी एसएमएस नहीं आया है, आपके गांव के अन्य लोगों के पास भी एसएमएस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके गांव का नंबर नहीं आया है, धीरे धीरे आ जाएगा, वेट कीजिएगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हो, ऑनलाइन स्टेटस आप देख लीजिएगा। स्टेटस के बारे में हमने कई वीडियो बना रखी हैं, अगर देखना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कई तरीके मैंने बता रखे हैं, आराम से देख लीजिएगा। वहां से आप आसानी से पता है वो लगा सकते हो कि आप इस योजना के लिए पात्र हो या नहीं हो। वैसे तो आप सबको मालूम है, क्योंकि जीने नहीं यार अपने राजस्थान के लोग है ना, कमी तो इसमें है ही नहीं, पता तो लगा ही लेते हैं। तो यहां पे है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एसएमएस है वो आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है, यहां पे तीसरा हो गया कि भैया ये जो फ्री वाले मोबाइल फोन है वो कब तक मिलेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है? तो भैया फिलहाल इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, और मेरे ख्याल से ये तब तक यहां पे दिए जाएंगे जब तक सभी लोगों को फर्स्ट लिस्ट के अनुसार है फ्री वाले मोबाइल फोन नहीं मिल जाए, और जब तक अपने राजस्थान में आचार संहिता नहीं लग जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव करने से पहले, कराने से पहले या चुनाव का कार्यक्रम जारी करने से पहले यहां पे देखिए अपने राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है ना। तो शायद आचार संहिता लग जाएगी तब तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिनका नाम है उनको भी ये फ्री वाला मोबाइल फोन है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भैया ये तो चुनाव प्रक्रिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, फिर सवाल ये उठता है, मान लेते हैं कि यहां पे आचार संहिता लग गई तो फिर हमें कब मिलेगा? तो भैया आपको जब मिलेगा जब राजस्थान के अंदर अपनी कांग्रेस सरकार पुनः
लौट के आ जाएगी। अब आगे यदि आपको फ्री वाला मोबाइल फोन लेना है तो कांग्रेस सरकार को आपको लेके आना पड़ेगा, और नहीं लेना अगर मेरी तरह आजाद पंछी हैं तो भैया ये सोच लेते हैं कि यार मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरी मेहनत से कमाऊंगा और मेहनत से काम करूंगा, फिर आप अपनी मर्जी से जिसको वोट देना चाहो उसको दो, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार को या पार्टी को आपको वोट देना चाहिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। देखिए, फ्री के चक्कर में रहोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भविष्य में हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारा देश है वो गर्क में नहीं चला जाए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना, आपके अंगूठे में वो ताकत है। देखिए, फ्री वाली मोबाइल या फ्री जो भी योजनाएं होती हैं वो कुछ एक दिन की होती हैं, एक लालच होता है, और उस लालच में शायद कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान हो सकता है। तो फैसला आपको करना है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कोई पार्टीबाजी नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नहीं करता हूं, बस मेरा काम है आपको समय पे सही जानकारी देना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा और आगे देखा जाएगा सरकार क्या क्या नई घोषणा है वो करेगी। हालांकि पहले दूसरी लिस्ट वालों की तो अभी तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। अब गारंटी कार्ड देने के बाद वो आगे देगी या नहीं देगी ये तो बाद की बात है, वो तो सरकार आने पे डिपेंड करता है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल ये 2-3 छोटी समस्याएं आ रही थी और इन समस्याओं का समाधान है। फिर भी यदि इस योजना को लेके आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट है वो जरूर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।